खुतबा नंबर 93। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व फजल से आगाह करते हुए बनी उमैया के फितने की तरफ मुतवज्जे किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सनाए परवरदिगार के बाद लोगों, याद रखो मैंने फितने की आंख को फोड़ दिया है और यह काम मेरे अलावा कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता है, जबकि इसकी तारीकियां तहोबाला हो रही हैं और इसकी दीवानगी का मर्ज शदीद हो गया है। अब तुम मुझसे जो चाहो दरियाफ्त कर लो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रह जाऊं। So now, praise and eulogy be to Allah, a people I have put out the eye of revolt. No one except me advanced towards it when its gloom was swelling and its madness was intense. Ask me before you miss me. उस परवरदिगार की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम अब से कयामत तक के दरमियान जिस चीज के बारे में सवाल करोगे और जिस गुरोह के बारे में दरियाफ्त करोगे, जो 100 अफराद को हिदायत दे और 100 को गुमराह कर दे, तो मैं उसके ललकारने वाले, खींचने वाले, हकाने वाले, सवारियों के कयाम की मंजिल, सामान के उतारने की जगह, कौन इनमें से कत्ल किया जाएगा, कौन अपनी मौत मरेगा, सब बता दूंगा। हालांकि अगर ये बदतरीन हालात और सख्त तरीन मुश्किलात मेरे बाद पेश आए, तो दरियाफ्त करने वाला भी परेशानी से सर झुका लेगा। Because, by Allah, who has my life in his hands, if you ask me anything between now and the day of judgment or about the group who would guide 100 people and also misguide 100 people, I would tell you who is announcing its march, who is driving it in the front and who is driving it at the rear. The stages where its riding animals would stop for rest and the final place of stay, and who among them would be killed and who would die a natural death. When I am dead, hard circumstances and distressing events would befall you. Many persons in the position of asking questions would remain silent with cast down eye. और जिससे दरियाफ्त किया जाएगा, वो भी बताने से आजिज रहेगा, और ये सब उस वक्त होगा जब तुम पर जंगें पूरी तैयारी के साथ टूट पड़ेंगी और दुनिया इस तरह तंग हो जाएगी कि मुसीबत के दिन तूलानी महसूस होने लगेंगे, यहां तक कि अल्लाह बाकी ईमानदार नेक बंदों को कामयाबी अता कर दे। याद रखो, फितने जब आते हैं तो लोगों को शुबहात में डाल देते हैं, और जब जाते हैं तो होशियार कर जाते हैं। ये आते वक्त नहीं पहचाने जाते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो पहचान लिए जाते हैं। हवाओं की तरह चक्कर लगाते रहते हैं, किसी शहर को अपनी जद में ले लेते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं। While those in the position of replying would lose courage. This would be at a time when wars would descend upon you with all hardship, and days would be so hard on you that you would feel them prolonged because of hardship. Till Allah would give victory to those remaining virtuous among you. When mischief come they confuse right with wrong, and when they clear away they leave a warning. They cannot be known at the time of approach but are recognized at the time of return. They blow like the blowing of winds, striking some cities and missing others. याद रखो, मेरी निगाह में सबसे खौफनाक फितना बनी उमैया का है, जो खुद भी अंधा होगा और दूसरों को भी अंधेरे में रखेगा। उसके खतूत आम होंगे, लेकिन उसकी बला खास लोगों के लिए होगी जो इस फितने में आंख खोले होंगे, वरना अंधों के पास से बआसानी गुजर जाएगा। Beware that the worst mischief for you in my view is the mischief of Banu Umayyah, because it is blind and also creates darkness. Its sway is general but its ill effects are for particular people. He who remains clear-sighted in it would be affected by distress, and he who remains blind in it would avoid the distress. खुदा की कसम, तुम बनी उमैया को मेरे बाद बदतरीन साहिबान इख्तिदार पाओगे, जिनकी मिसाल उस काटने वाली ऊंटनी की होगी जो मुंह से काटेगी और हाथ मारेगी या पांव चलाएगी।
By Allah, you will find Banu Umayyah, after me, worst people for yourselves, like the old unruly she-camel who bites with its mouth, beats with its forelegs, kicks with its hind legs. और दूध ना दोहने देगी, और ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, जिससे सिर्फ वो अफराद बचेंगे जो उनके हक में मुफीद हों या कम से कम नुकसानदेह न हों। ये मुसीबत तुम्हें इसी तरह घेरे रहेगी, यहां तक कि तुम्हारी दादख्वाही ऐसे ही होगी जैसे गुलाम अपने आका या मुरीद अपने पीर से इंसाफ का तकाजा करे। तुम पर इनका फितना ऐसी भयानक शक्ल में वारिद होगा जिससे डर लगेगा, और उसमें जाहिलियत के अज्जा भी होंगे। न कोई मनाराए हिदायत होगा और न कोई रास्ता दिखाने वाला परचम। बस हम अहले बैत हैं जो इस फितने से महफूज रहेंगे और इसके दाइयों में से न होंगे। And refuses to be milked. They would remain over you till they would leave among you only those who benefit them or those who do not harm them. Their calamity would continue till your seeking help from them would become like the seeking of help by the slave from his master, or of the follower from the leader. Their mischief would come to you like evil-eyed fear and pre-Islamic fragments, wherein there would be no minaret of guidance nor any sign of salvation to be seen. We Ahlul Bayt, the household of the Prophet, are free from this mischief and we are not among those who would engender it. उसके बाद अल्लाह तुमसे इस फितने को इस तरह अलग कर देगा जिस तरह जानवर की खाल उतारी जाती है, उस शख्स के जरिए जो उन्हें जलील करेगा और सख्ती से हकाएगा और मौत के तल्ख घूंट पिलाएगा और तलवार के अलावा कुछ न देगा और खौफ के अलावा कोई लिबास न पहनाएगा। Thereafter, Allah would dispel it from you like the removal of the skin from flesh, through him who would humble them, drag them by necks, make them drink full cups of hardships, not extend them anything but sword and not clothe them save with fear. वो वक्त होगा जब कुरैश को यह आरजू होगी कि काश दुनिया और उसकी तमाम दौलत देकर एक मंजिल पर मुझे देख लेते, चाहे सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर में एक ऊंट नहर किया जाता है, ताकि मैं उनसे उस चीज को कबूल कर लूं जिसका एक हिस्सा आज मांगता हूं तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। At that time Quraysh would wish at the cost of the world and all its contents to find me even only once and just for the duration of the slaughter of a camel in order that I may accept from them the whole of that of which at present I am asking them only a part, but they are not giving me.